दोस्तों, मैं अमित कुमार आज की इस ट्रेनिंग हॉल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात रखने से पहले मैं चाहूंगा, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत यंत्र है मोबाइल, जिसको आप लोग स्विच ऑफ कर लें। आपके पास 30 सेकेंड का समय है, स्विच ऑफ कर लीजिए। साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ। हो गया सारे लोगों का? पक्का? अभी बीच में बच गया तो पक्का वादा करते हैं? दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम जानते हैं गुरुवार के दिन क्या होता है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जानते हैं हम लोग? अच्छा, इसमें से कोई बताएंगे ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? लगभग यहाँ पर सारे लोग पुराने हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब है कि जो हम शायद के फील्ड में काम करते हैं, जो प्रॉब्लम उत्पन्न होता है उसको यहाँ से सोल्व किया जाता है। ओके, वेरी गुड। और कोई? विष्णु जी बताइए। वेरी गुड। मतलब ओवरऑल आप लोगों की बातों से मुझे पता चल रहा है कि 7 दिन हम जो फील्ड में काम करते हैं उसका क्या क्या गलतियां होती है, क्या क्या कमी रह जाता है, तो हम एक दिन बीच का गुरुवार का दिन रखते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करें और देखा यह जाए कि आदमी आगे वही बढ़ता है जो अपनी गलतियों की समीक्षा करे। सही या गलत? आगे बढ़े दोस्तों। आज की ट्रेनिंग में मैं आप लोगों का धन्यवाद और स्वागत फिर से करना चाहूंगा एक जोरदार ताली से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग आएंगे। और आज की जो स्लाइड है ना, बहुत ही वाकई एक ऐसी स्लाइड है जो हम लोग आए दिन अपने फील्ड में कमी करते हैं। इस चीज को बारीकी से समझेंगे। पहला है स्पॉन्सरिंग एंड फॉलो। दिख रहा है सारे को? अब एक एक वर्ड को हम थोड़ा समझेंगे। स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या होता है? नाम तुम सुन लेते हैं कि भाई स्पॉन्सरिंग एंड फॉलो करना है, बट स्पॉन्सरिंग होता क्या है? ठीक है जी? चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे, ठीक है? क्योंकि एक थ्योरेटिकल एक अलग होता है और प्रैक्टिकल अलग होता है, और हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल के पास हम लोग के पास ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। चलिए दोस्त, मैं एक दुकान में गया, ठीक है जी? समझ में आ रहा? ओके। और वो दुकान में कलम बेचता है, क्लियर है? वो आदमी मेरे को ये बोलता है, मेरे को 2-3 कलम दिखाता है, ठीक है? और मैं बोलता हूं उससे, क्योंकि ग्राहक है, सवाल करना मेरा धर्म है, तो मैं सवाल तो करूंगा ही करूंगा। वो आदमी बोलता है कि भाई साहब एक कलम लेके जाइए, वो 2 रुपए का कलम है, ठीक ना? अब कलम नहीं चलेगा तो लाकर मेरे मुंह पर बिक दीजिएगा, मेरे दुकान में लाकर रख दीजिएगा। आप मुझे बताइए, मैं वहां से सामान लूंगा या नहीं लूंगा? लूंगा। क्यों? क्यों लूंगा? वेरी गुड। मतलब आपकी बातों तक मैं पहुंच रहा हूं। सही है जी? मैं वहां पर सामान इस वजह से लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि पेन आ जाएगा, खराब हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बात पक्का जानता हूं, क्योंकि 2 रुपए के चलते 20 रुपए का पेट्रोल जल जाएगा। सही है जी? लेकिन वहां पर मेरी क्या हो रही है? ऐसा मुझे फील हुआ कि व्यक्ति हमारा भरोसा दिया। क्लियर है? यही स्पॉन्सरिंग होता है। और हम और आप जो काम करते हैं दोस्त, वो एक स्पॉन्सरिंग वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मान के चलिए कि हम 10% ही प्लान फॉलो किए, 90% हमारा स्पॉन्सरिंग काम करता है। आज की डेट में 1 रुपया कोई किसी को देने वाला है? नहीं। आपको कोई 4,000, 8,000, 10,000, 12,000 क्यों देगा भाई? जब तक उसको विश्वास नहीं जगेगा कि ये व्यक्ति हमारा अपना है या हमारे साथ गलत नहीं करेगा। सही है जी? तो हम आज ये समझेंगे स्पॉन्सरिंग और फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है? आप लोग आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे, कोई एक मर्डर हो जाता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है फॉलो, मतलब उस केस को फिर से चेक किया जाता है, कहां से कोई क्लू छूट गया, फिर फॉलो करते करते आखिर तक मुजरिम पकड़ा जाता है। सही है जी? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं सर। देखिए, बेसिक बिजनेस, कोई भी हम काम करते हैं, दुनिया का कोई भी आप काम करें, उसका कुछ बेसिक होता है और बेसिक कभी चेंज नहीं होता है। सही है जी? मान के चलते हैं मैं एक राजमिस्त्री हूं, तो हमारा बेसिक क्या है? हमारे पास करनी
हथौड़ी, छेनी, साहू फूटा होना चाहिए, हमारा बेसिक है। सही है। इसके अलावा और उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगता है। अगर मैं टीचर हूं तो मेरा बेसिक है कि मैं बच्चों के साथ कैसे बिहेव करूंगा, मैं कैसे उसको इजीली पढ़ा दूं। सही है जी। अगर कोई टेलर है तो उसका बेसिक है कि सुई में धागा कैसे लगाते हैं। सही है जी। अगर कोई पुलिसमैन है, वो उसका बेसिक है कि वो बंदूक कैसे चलाएगा, बंदूक को कैसे रखेगा। सही है जी। तो हमारा भी जो बिजनेस है, यहां पर हम बेसिक बातें को समझेंगे। ठीक है। हमारा बिजनेस का सबसे पहला बेसिक है ड्रीम। ड्रीम का मतलब क्या होता है? यहां पर 4-5 आदमी बैठे हुए हैं। ड्रीम का मतलब क्या होता है? जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक फेल नहीं होगा। ये एक वर्कशॉप है। आप कुछ बोलेंगे, मैं आपका इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, मैं जो बोलूंगा वही सही है। आपकी भी आवाज उधर से। ड्रीम मतलब सपना। सपना किसे कहते हैं जानते हैं आप? सपना क्या होता है? हाँ, तो सोचते हुए तो हम ये भी सोचते कि कैटरीना कैफ से हमारी शादी होगी, तो क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। सपना वो होता है। आप अगर अपने अंदर ठाने हैं कि मुझे एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, उस व्यक्ति से आप जाके मिलिएगा और आपको सोता नहीं है। जिस बच्चे का 10th का एग्जाम होता है वो सीरियसली लेता है, उसे जाके पूछेगा और रात के 4 बजे, दिन के रात के 4 बजे 2 बजे भी बैठ कर पढ़ते रहता है। सही है गलत? क्योंकि उसका एक ड्रीम है कि मैं अच्छा करूं। और जिसको पास होना है वो नहीं भी पढ़ेगा तो आराम से पास हो सकता है। सही है जी। तो ये हमारा ड्रीम, हमारा जो बिजनेस है ना, ड्रीम हमारे बिजनेस में पेट्रोल का काम करता है। आपका जितना बड़ा ड्रीम होगा, आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। आप डरे मत। जब आप ही अपने ड्रीम से डर देंगे तो लोग तो यूं ही डरा देंगे आपको। जब आप अपने ड्रीम से हंस देंगे तो लोग तो ऐसे ही हंसेंगे। हम बोलते हैं कि भाई हम हवाई जहाज में चलेंगे और हम यहीं कर देते हैं, तो लोग तो और करेगा, क्योंकि हम ही को अपने ड्रीम पे भरोसा। सही या गलत? हमारे बिजनेस में ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम सभी के पास अपना एक सपना होना चाहिए। सपना आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, लेवल वाइज आप इसको धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ड्रीम होना चाहिए। हर किसी के पास अपना एक ड्रीम होना चाहिए। सही है जी। कितने लोगों के पास ड्रीम है? सिर्फ एक आदमी के पास ड्रीम है, तो इसको करिए। आज हम लोग गुरुवार में इसीलिए इकट्ठा हुए कि हम जो नहीं करते हैं वो करेंगे। सिंपल सा बात है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो नहीं करते उसको करना शुरू कर दीजिए, बात खत्म। सही है जी। सेकंड है आपका लिस्ट। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति का लिस्ट कभी खत्म नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति अपने लिस्ट को इस नजर से वो देखे, सोच से देखिए, चौराहे पर अगर चले जाते हैं हम और चौराहे पर जाके खड़ा हो जाइए, जितना लटका मुंह है ना वो सब आपका प्रोस्पेक्ट है, वो सब आपका बिजनेस में आ सकता है। आप उससे मिलिए, क्योंकि हर किसी का मुंह क्यों लटका है भाई? कुछ ना कुछ परेशानी है। क्लियर है जी? कुछ ना कुछ आप उससे आप हिम्मत जगाइए ना उससे बात करने के लिए। अब बात करके देखिए, मान के चलते बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया, कम से कम आपके अंदर एक अनुभव तो आया ना कि हम लोगों से बात कैसे करेंगे। और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद किसी का कोल्ड प्रोस्पेक्ट हूं, उनको पता नहीं था कि मैं ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा, उन्होंने मेरी प्रोस्पेक्टिव कर दी। कौन जानता है? ठीक ना? तो लिस्ट आपका होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो लिस्ट है ही नहीं। आप लिस्ट बना सकते हैं फ्रेंड के कैटेगरी से, जो आगे आगे मैं समझाऊंगा फ्रेंड की कैटेगरी कैसे होती है। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग, जो कि मैं प्रोस्पेक्टिंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आखिर हम लोगों से बात क्या करेंगे? सही है जी। और लगभग 90% गलती हम लोग वहां पर कर देते हैं प्रोस्पेक्टिंग में। समझे कैसे गलती करते हैं? चलिए मुझे इस भाई को थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं।
जैसे ये हमारे अनजान आदमी है, ठीक है। अब मैं इनसे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूंगा? आप करते हैं प्रोस्पेक्टिंग? कैसे करते हैं बताइए। पहले करते हैं क्या समाचार है, क्या काम करते हैं। हाँ, बोलता है कि इस काम को करते हैं, इस काम से आपका जो चाहते हैं वो पूरा होता है। तो बोलता है कि होता है, कहूँ कहूँ दिक्कत भी आ जाता है। कहते कुछ पार्ट टाइम में कुछ करिएगा, तो बोलता है कि बताइएगा। चलिए, चलिए, ओके, एक प्रोस्पेक्टिंग हुआ, ठीक है। रामनाथ जी आप आइए, आप, हाँ आप बैठ जाइए। एक जोरदार ताली जितेंद्र जी के लिए बताइए। हाँ रामनाथ जी बताइए, प्रोस्पेक्टिंग आप हेलो दोस्त, कैसे हैं? अच्छा हूँ, ठीक है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमित कुमार है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन। पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर पर है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आपके ऐसा बताइए, आपके घर में कितने आमदनी आता होगा? 7-8 हज़ार 7-8 हज़ार से 5-6 लोगों का गुंजाइश हो जाता है? चल रहा किसी भी जगह। तो क्या ये काम करना चाहेंगे आप? कैसा काम है? काम है, आपको ये मेहनत यहाँ करना पड़ेगा और वहाँ से सप्ताह में 2 सप्ताह में महीना में 2-4 हज़ार आमदनी धीरे धीरे आता रहेगा आपके पास। अच्छा, जुड़ाने वाला है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे समय दीजिए, उसके बाद मैं आकर के विशेष उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, तो कब मिलेंगे? वो आप तय करेंगे सर, आपके पास अभी बता समय दीजिए, है, तभी बता दीजिए। बताएंगे, बैठिए। अच्छा, चलिए, ठीक है, थैंक यू। एक जोरदार ताली रामनाथ जी। दोस्त, हम लोगों ने दो उदाहरण पर समझा था। आपको क्या लगता है किसके साथ मैं जुड़ना पसंद करूंगा? मैं एक गेस्ट हूं, मैं किसके साथ जुड़ना पसंद करूंगा? इनके साथ या इनके साथ? इनके साथ। क्यों? क्योंकि ये बढ़िया एक्सप्लेन किया, अपने अनुभव के अनुसार बढ़िया से प्रेजेंट किया, आपको बताया। इस दरमियान कुछ गलतियां हम और कर देते हैं, उस पर ध्यान देंगे। जब आप कभी किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें तो आप ऐसे वाला हल ना करें। पहला चीज, आप कम बोले, सामने वाला ज्यादा बोले, ऐसे सवालों का आप उपयोग करिए। मतलब इसको 80-20 रेशियो का कन्वर्सन कर सकते। आप 20% बोलिए, उसको 80% बोलने दीजिए, तब वो आदमी आपके साथ जुड़ेगा, तब वो आपके साथ बैठना मिलना पसंद करेगा। क्यों? आप उसकी बातों को सुने। दुनिया में लोग सुनना नहीं, सुनाना पसंद करता है, और आप क्या किए? उसकी बातों को सुने। सही है? ये प्रोस्पेक्टिंग होता है। प्रोस्पेक्टिंग में आप बातें करें। अब हर व्यक्ति, हर लेवल का प्रोस्पेक्टिंग अलग होता है। अब कोई एक स्टूडेंट है, उसका प्रोस्पेक्टिंग क्या हो सकता है? भाई, अगर आप तुमको पैकेट खर्चा मैं निकलवा दूं तो कैसा रहेगा? अब जिसके पास 5 परिवार है, उसका पैकेट खर्चा की बात होगा नहीं। वहां पर क्या होगा? अगर यहाँ से आप 1000 रुपए कमा लिए, अपने बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर सकते हैं। आप उसी कमी को खोजिए, कहाँ से गैप हो रहा है। आप 1000 रुपए कमा लिए, आप अपने बच्चे के लिए एक उसके लिए ड्रेस दे दीजिएगा। आप 1000 रुपए कमाए, अपने बच्चों को एक अच्छा ट्यूशन दे सकते हैं। लोग ज्वाइन आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। सही है जी? तो ये सारी चीजों पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद है इन्विटेशन, जो कि मैंने अभी बात किया। उसके बाद सो द प्लान, जिसको हम लोग STP भी बोलते हैं। हम कभी भी जब प्लान दिखाएं तो ये बिल्कुल ना समझें कि सामने वाला व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, हमसे ज्यादा जानता है या हमसे कम जानता है। जब आप ये बात अपने दिमाग में बैठाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर कम हो जाएगा, और जिसके वजह से आप अपना 100% वहां पर नहीं दे पाएंगे। आप सिंपल सा समझिए, आप किसी को जो समझाने जा रहे हैं वो व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में कोई जानता ही नहीं। जो जानते हैं आप जानते हैं। अब मैं यहां से आपको क के जगह ख पढ़ा हूं, तब क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है। तो मैं जो बोलूंगा वही आप करेंगे। सही है जी? तो आप जब प्लान दिखाने जाएं तो बिल्कुल ना सोचे कि ज्यादा जानता है, कम जानता है, हमसे ऊपर है, हमसे ज्यादा है। आपके पास जो चीज है उसके मास्टर आप हैं, इसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए।
और जब आप फील करेंगे, फीलिंग है, इसको फील करना पड़ेगा कि नहीं आपके पास जो चीज है उसकी जानकारी आपको 100% है, तब आप 100% प्लान दिखा पाएंगे। लोग आपके कॉन्फिडेंट को भी जांचते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ प्लान दिखा रहे हैं, और आपके उत्साह को भी देखते हैं। प्रोडक्ट और बाद में जाता है, कंपनी बाद में जाता है, लोग आपके एक्साइटमेंट को पहले चेक करते हैं, तब आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। सही है गलत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग की बात मैंने बताया, सारा प्लान फॉलोअप हो गया। अब उसको बोलेंगे कि भाई साहब फॉर्म फिलअप कीजिए, तो क्या बोलेगा? बोलेगा सर 2 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, बोलता है। और क्या बोलता है? मैडम से भी पूछेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 99% ऐसे लोग हैं जो मैडम के द्वारा डायरेक्शन पर चलते हैं। सही है जी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम पापा से भी पूछेंगे, है ना? वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आप सिंपल सा आप एक काम कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप ABC प्लेस वैल्यू समझा सकते हैं। आप पहले आएंगे तो पहले पाएंगे, ठीक है जी। फिर भी वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, बोला कि ठीक है सर दुगो के नीचे ही ना जाएंगे, क्या दिक्कत है? तब उसको हम क्या समझाएंगे? तब उसको हम समझाएंगे कि भाई साहब आप पहले आएंगे तो क्या मिलेगा, बाद में आएंगे तो क्या मिलेगा। स्पॉन्सरिंग उसको करें कि भाई कर हम है ना साथ में, जहां तक जाएंगे तुमको लेके जाएंगे, 100% तुमको हम सपोर्ट करेंगे, कर तो सही। ऐसी हम बातों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो व्यक्ति को एक भरोसा लगता है और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक होता है, ऐसा ये देखा गया है। सही है जी? चलिए, और तब भी अगर वो व्यक्ति पेमेंट आपको नहीं देता है, तब हम क्या करेंगे? फॉलो। ठीक है, फॉलो का मतलब क्या होता है जानते हैं? पीछा करना होता है। मतलब वो आपसे भागेगा, आपको पकड़ना है उनको। ठीक है जी? आप फॉलो जब करेंगे तो बहुत सारे आपके पास सवाल आएगा, जो कि हम अगले स्लाइड में आपको क्लियर करेंगे। जब हम एसोसिएट का फॉलोअप कर देते हैं तो बहुत जरूरी बात ये होता है कि हम अपने गेस्ट का भी फॉलोअप करें, क्योंकि होता क्या है ना कि हम कुछ ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो हमको समझा देते हैं। सही है जी? क्योंकि हर मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है, चाहे कितना ही बड़ा मोबाइल हो। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला है क्या मेरे को समझाने के लिए। बिल्कुल नहीं मिला तो हो सकता है मिल जाए, नहीं मिला तो हो सकता है मिल जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? गेस्ट का फॉलोअप करना, उसको बीच में हम छोड़ेंगे नहीं, फॉलोअप हम उससे मिलते रहेंगे। जैसे क्या होता है, पहला फॉलोअप 24 घंटे के अंदर हो जाता है, दूसरा फॉलोअप 48 घंटे के 72 घंटे के अंदर हम करते हैं। फॉलोअप में होता क्या है कि हम उसकी बातों से सवालों को सही बात करेंगे। अब सपोज कीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया, अब प्लान दिखा के उसको हम छोड़ दिया, ठीक है जी? अब उसके मन में कुछ सवाल होगा, जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ तो उसके मन में चला ही होगा। अब वो व्यक्ति जाकर क्या करेगा? अननोन पर्सन, थर्ड पर्सन से टकराएगा कि ए हो वो कंपनी में ज्वाइन करेला कही था, करी कि ना करी। आज जिस व्यक्ति से जाके ज्वाइन बात कर रहा, वो क्या करता है? वो राजमिस्त्री का काम करता है, वो उसको क्या सलाह देगा? जो बिल्कुल जो करी थे चुपचाप कर, ऐसा ही होता है जी। लेकिन उस समय अगर हम मिलते हैं, आप मिलते हैं, तो आप उसको क्या समझाएंगे? आप ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल कहता है कि अगर वो व्यक्ति आपको जानने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी से डिस्कस कर रहा, तो आपकी बातें उसके दिमाग में घूम रहा है, जरूरत है उसको सही डायरेक्शन देने का। सही है? तो हमें उसकी फॉलोअप लगातार कंटिन्यू करते रहना है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप में भी कुछ बातों को ध्यान देना है। फॉलोअप में क्या होता है? हम बोलते हैं और वो सुनता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जितेंद्र जी। करना क्या है? सिर्फ उल्टा, आपको सुनना है उसको, और जब वो बोले तो ध्यान दीजिएगा, आपको सुनना है, सुनने का एक्टिंग नहीं करना है, आपको सुनना है। जैसे कि ये कुछ बोल रहे हैं और मैं मोबाइल पे लगा हूं, इनको क्या लगेगा कि हमारी बातों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या बोलना पसंद करेंगे? ये बोल रहे हैं, इनको बीच में अरे रुको रुको, अच्छा वो क्या होली हो कर कम हुआ, इनको क्या लगेगा?
कि मेरी इस बात का तो आप चुपचाप अपने चेहरे को मुस्कान के साथ उसकी बातों को सुने और ध्यान दीजिए कि बातें कर क्या क्या रहे हैं, कहां से उनकी कमी निकल कर आ रही है। उस कमी को आप नोट डाउन कर लीजिए या अपने दिमाग में रखिए और जब बोल ले तो आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कीजिए कि फिर 10 मिनट बोले। जब आप उसको पूरा बोलवा लेंगे तब आपको बोलना कम पड़ेगा। जब उसका दिमाग खाली होगा तब तो आप कुछ बैठाएंगे, और उसका दिमाग ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, आप कितना भी कुछ डालेंगे तो कहां जाएगा। तो पहले उसको बोलने दीजिए, बोलने के बाद आप बोलिए। सही है जी? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। हाँ, अब फॉलोअप जब हम लोग करते हैं तो फॉलोअप में कुछ चीजों को ध्यान देना है। पहला जब हमारा फॉलोअप होता है वो 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा फॉलोअप हो जाना चाहिए। ठीक है जी? अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, जब कभी भी हम फॉलोअप करें और फॉलोअप करके हम लौटे तो कुछ न कुछ उनको अपना टूल्स दे देना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि सर मेरे पास तो ओरिजिनल ही टूल्स है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो भाई साहब उसका फोटोकॉपी भी आता है, आप 10 फोटोकॉपी करा लीजिए, मुश्किल से 100 से 150 रुपए लगेंगे। आप उसी को रोटेट करिए। आप अब मान के चलते हैं कि मैं जितेंद्र जी को प्लान दिखाने गया, अगला बार जितेंद्र जी से मैं किस लिए मिलूंगा? ज्वाइन करें ना करें, कम से कम पुस्तक के बहाने से इनसे मीटिंग हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारा किताब तो इनके पास है। जब आप ध्यान दीजिएगा ये रेशियो काम करता है, 10 में से 5 आदमी उस किताब को पढ़ता है, 5 आदमी नहीं पढ़ता है। और हमको कितने से मतलब है? जब पढ़ता है हमको उसी से मतलब है। सही है जी? और जब वो किताब पढ़ेगा तो क्या काम करेगा? पॉजिटिविटी का काम करता है। जिसे चंदन से सांप लपटा हुआ रहता है, क्यों लपटाता है? उसके सुगंध की वजह से। जब वो किताब पढ़ेगा तो इसके मन के अंदर जो डाउट होगा वो समझ में आ रहा? तो जब भी आप यहां से लौटे तो कुछ ना कुछ उनको दे दे। ठीक है? उसके बाद ट्राई टू डू दिस होम। अब कोशिश कीजिए कि ज्यादातर फॉलो या तो उनके घर पर हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप घर पर बैठेंगे तो उनके साथ उनके फैमिली वाले भी कुछ लोग बैठेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस फैमिली का बिजनेस है। जब आप उसको फैमिली के साथ एग्री करते हैं तो आपका काम वहां पर करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है? अब कोई चल रहा है रास्ता पर, उसको फॉलो करना शुरू कर दिए, खड़े खड़े फॉलो करना शुरू कर दिए। आपको क्या लगता है आप जितना बोल रहे हैं क्या वहां तक उतना डिलीवर हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसका दिमाग चारों दिशा में लाल पीला हरा दिख रहा है, तो उसके दिमाग में चारों लाल पीला हरा पर दिमाग बट रहा है, आपकी बातों पर फोकस नहीं करेगा। सही है जी? फिर अंत में वहीं पर जाकर बात करती कि ठीक है जी फिर मिलते हैं हम, तो वही काम पहले कर लेंगे, फिर मिलते हैं घर पे ही मिल लेंगे। आपका काम कम करना पड़ेगा। ठीक है जी? बोर हो रहे हैं? समझ में आ रहा? तो आपका जोश हमको कम दिख रहा है, एक जोरदार ताली से बताइए कि आप लोग यहीं पर हैं। और चलिए गेट हिम इन पॉजिटिव मूड, और हमेशा पॉजिटिव मूड में। आपके घर में नमक खत्म है, अब उसके सामने जाकर आप मुंह लटका के बात बतियाइएगा, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? करेगा ज्वाइन? आप घर से लबदा खा के निकले हैं, वो अगला व्यक्ति क्या जानता है? क्या पिता क्या है? लेकिन उसके साथ, क्योंकि हर व्यक्ति हम या आप वही काम करना या उसके साथ काम करना पसंद करते हैं जो खुश मिजाज हो, जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, जो आपकी बातों को सरलता से आसान कर दे। हमको वो बनना है, हमको प्रॉब्लम मेकर नहीं बनना, हमको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। सही है जी? चलिए अब जो कि मैं लिसन हिम केयरफुली, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि उसकी बातों को हम ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों यहाँ तक हमारा सफर था। मैंने कोशिश किया आपको अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताने का, कुछ समझाने का, आगे की जानकारी देने के लिए। हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी बैठे हुए हैं जिसका मैं नाम लूं तो वो आज एक नाम की मोहताज नहीं है, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। एक ऐसे पर्सनालिटी जो अपने हर एक फील्ड से वाकिफ है, चाहे वो पॉलिटिकल ले लें, और कहीं जाकर काम करने का हो, सांसारिक दुनिया का अनुभव हो, आज सारा चीज उनके पास है।
एक ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट अपलाइन, हमेशा उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान, जिसको देखकर मेरा खुद आधा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मैं जैसे ही उनका नाम एक जोरदार ताली से स्वागत करें, एक जोरदार ताली बता के बताइए कैसे स्वागत करेंगे। आपको लगता है कि ऐसे पर्सनालिटी के लिए ऐसे ताली होना चाहिए? इससे ज्यादा ताली तो आप मेरे लिए बजाए थे, है ना? तो इससे भी जोरदार ताली से साथ स्वागत कीजिए, प्लीज वेलकम मिस्टर वीरेंद्र सर।